दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन के शतक से खुश हैं और सूर्या को बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर इतने चौके छक्के जड़े कि बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी टूट गए। गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या सबके सब दांतों तले चबाकर इनकी बल्लेबाजी ही देख रहे थे, क्योंकि 10 ओवर हुए नहीं थे और भारत का स्कोर 150 के करीब था। इनकी तूफानी बल्लेबाजी से क्या क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटे आज और कैसे उन्होंने बांग्लादेश की टीम की बैंड बजा कर रख दी। आपको दोनों की ताबड़तोड़ बैटिंग और साथ ही साथ रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को आगे भी टी20 मैचेस खिलाने चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जीतने के बाद जब रोहित और कोहली भारतीय टीम में नहीं थे तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम अब खत्म हो जाएगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव की धाकड़ कप्तानी के अंदर आज एक ऐसी जोड़ी सामने आई है जिसने बांग्लादेश की टीम की कमर और अकड़ को तो तोड़ा ही है, साथ ही पूरी दुनिया को बता दिया है कि आने वाला टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जो भारत में होना है ना, वो दोनों हमारे नाम अभी से कर दीजिए, क्योंकि इनकी धांसू परफॉर्मेंस देखने के बाद पूरी दुनिया में डर का माहौल है। दोस्तों, सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस सीरीज को हम 2-0 से जीतकर अपने नाम ऑलरेडी कर चुके हैं और ऐसी कोई वजह ही नहीं बची जिससे कि बांग्लादेश की टीम जीतने के बारे में सोच भी पाती। इतनी बुरी तरीके से पिछले 2 मैच में हराया था, लेकिन आज का जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही दोस्तों कांड किया सबसे पहले संजू सैमसन ने। देखिए, अभिषेक शर्मा का तो सिक्का इस सीरीज में नहीं चला, इस बार भी वो 4 रन पर आउट हो गए थे दूसरे ही ओवर में, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन का ऐसा साथ दिया और ऐसा फेविकोल का जोड़ इन दोनों के बीच लगा कि केवल मैदान में चौके और छक्के दिख रहे थे, सिंगल डबल की कोई बातचीत ही नहीं थी। संजू सैमसन का आक्रामक अंदाज दूसरे ही ओवर से दिख रहा था। दोस्तों, तस्किन अहमद को एक ओवर में बैक टू बैक 4 चौके 4 बाउंड्रीज इन्होंने लगाए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान में आए तो उन्होंने भी तंजीद हसन को 200 बैक टू बैक एक छक्का लगाया, उसके बाद एक चौका भी लगाया। दोस्तों, चौथे ओवर की बात करते हैं। संजू सैमसन मुस्तफिजुर को चौका जड़ते हैं, फिर इसी ओवर में एक और छक्का जड़ते हैं। इसके बाद तस्किन अहमद को बुरे तरीके से पीटते हैं पारी के 5वें ओवर में संजू सैमसन। 200 बैक टू बैक 2 चौके तो लगाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस ओवर की लास्ट गेंद पर छक्का भी जड़ते हैं। चौके और छक्कों का कारवा चलता चला जाता है और 6 ओवर के अंदर हमारा स्कोर 100 के पार पहुंच जाता है। दोस्तों, ये केवल इन दोनों की बदौलत ही हुआ और भारतीय क्रिकेट टीम ने इससे एक नायाब रिकॉर्ड भी बनाया। आपको बता दें सबसे पहले कि सूर्य कुमार यादव ने 21 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के लगाकर 48 रन बनाए आज, और संजू सैमसन 30 गेंदों में 3 छक्के 8 चौके लगाकर पूरे 62 रन बना चुके थे और 10 ओवर में भारत का स्कोर लगभग 150 के करीब पहुंच गया था। इनफैक्ट संजू सैमसन तो दोस्तों अपने शतक के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पारी वो खेल चुके थे ना, ये खुद ब खुद शतक से कम नहीं थी और टी20 करियर का आज संजू सैमसन अपना मैडन सेंचुरी भी लगाने जा रहे थे। और दोस्तों, आगे चलकर संजू सैमसन ने केवल शतक नहीं लगाया, बल्कि संजू सैमसन ने 5 छक्के जड़कर शतक लगाया, वो भी एक ही ओवर में। रिशाद हुसैन का ओवर था 10वां ओवर, जब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी 5 गेंदों पर संजू सैमसन ने 5 छक्के जड़कर 30 रन ठोक दिए और इससे दोस्तों वो 35 गेंदों में 95 पर पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, उनका स्ट्राइक रेट 250 के पार था। संजू सैमसन ने फिर अपना शतक भी पूरा किया और बना डाला विश्व रिकॉर्ड, जिसके बाद सूर्य भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, आप सभी संजू के इस शतकीय पारी को, उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कर बताइएगा। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी अब दिलों को छू लेने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, मजा आ गया लॉर्ड संजू सैमसन की बैटिंग देखकर। मैंने पहले ही कहा था रोहित और कोहली को टीम इंडिया कभी भी मिस नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास संजू जैसे ऐसे खूंखार खिलाड़ी हैं जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनकी बैटिंग सच में लाजवाब थी। कासिम जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो वही वसीम अकरम का कहना है कि
दुनिया में जितना टैलेंट भारत के पास है उतना कहीं और नहीं। आखिरकार अब संजू सैमसन को अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका मिला और क्या कमाल की बैटिंग की है इस खिलाड़ी ने। सच में मुझे संजू सैमसन के लिए बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यह भी लग रहा है कि यदि उन्हें पहले मौका मिला होता तो शायद संजू सैमसन धोनी जितने बड़े ही T20 खिलाड़ी होते। मुझे तो संजू में धोनी की झलक नजर आई। वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी भी भारतीय क्रिकेट टीम के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय यदि कोई क्रिकेट की नंबर 1 टीम है तो वह भारत है। चाहे टेस्ट हो चाहे T20, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। बांग्लादेश तो वैसे भी नहीं जीत सकती थी, चाहे युवा खिलाड़ी खेले चाहे सीनियर खिलाड़ी। लेकिन जिस तरीके से संजू और सूर्या ने इस मैच में बैटिंग की, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह तो बांग्लादेशी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हो। यह कोई आसान काम नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, इंजमाम उल हक का भी कहना है कि भारत में जाकर भारत को हराना नामुमकिन काम है। मुझे लगा था कि रोहित और कोहली के जाने के बाद शायद T20 में भारत कमजोर हो जाए, लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। जिस तरीके की बैटिंग टीम इंडिया कर रही है, वह तो टेस्ट मैच को T20 बना देते हैं। यह तो फिर भी T20 था। जहां हमारी टीम अपने घर में हार रही है तो वहां संजू और सूर्या जैसे खिलाड़ी अकेले ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप संजू और सूर्या की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, क्या बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने मजा ही आ गया। अगर वह पहली गेंद आउट नहीं रहती तो संजू युवराज का भी रिकॉर्ड देता, और अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता। हालांकि मैं संजू के लिए खुश हूं। बहुत समय से हम उनसे ऐसी पारी का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि संजू मेरे बाद भारत के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसके बाद खुद ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, बहुत समय बाद मैंने किसी भारतीय से ऐसी बल्लेबाजी देखी है। संजू कितने टैलेंटेड है वो उन्होंने आज सबको दिखा दिया। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। संजू को टीम इंडिया को ऐसे में मौके देने चाहिए तो वह आगे जाकर काफी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यह तो कुछ भी नहीं था। संजू भारत के दूसरे रोहित शर्मा या धोनी भी बन सकते हैं। उनमें वह सभी क्वालिटी हैं। तो वहीं दोस्तों, उनके बाद शोएब अख्तर कहते हैं कि बो डाउन टू संजू। संजू सैमसन ने आज T20 में बता दिया है कि उनसे अच्छा ओपनर भारत को कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। इस तीसरे T20 मैच से पूरी दुनिया की आंखें खोलकर रख दी हैं कि क्रिकेट बस कुछ सीमित सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता। यहां क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। मुझे तो लगता है कि संजू सैमसन आने वाले वक्त में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों से भी आगे निकलेंगे। उन्होंने बांग्लादेश की टीम को ऐसा मजा चखाया है कि वह जिंदगी भर ध्यान रखेंगे। तो वहीं दोस्तों, उनके बाद श्रीलंका के महान दिग्गज कुमार संकारा ने कहा, भारत की टीम लगातार दिन प्रतिदिन ऐसे कीर्तिमान अपने नाम कर रही है जो हमने T20 में सोचे भी नहीं थे। मैंने सच कहूं तो आज से पहले ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि T20 क्रिकेट में संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव जैसे बल्लेबाज ऐसा प्रदर्शन कभी करके दिखाएंगे। संजू में हमेशा से काबिलियत थी, लेकिन वह गुस्से में इस कदर तूफान मचा सकता है, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। तो दोस्तों, यहां पर काफी बड़ी बातें दिग्गजों ने कही, लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि दिग्गज जो कह रहे हैं वह सही या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।